तो नमस्कार दोस्तों, आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और इन रिजल्ट्स को देखें तो इस क्वार्टर में बैंक ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। काफ़ी अच्छे से बैंक का रिवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। और अब हम चेक करते हैं बैंक के नंबर्स। इस क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यूज आए हैं 21,254 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 18,937 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू 16,692 करोड़ थे। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बहुत ही अच्छी 12% ग्रोथ आई है बैंक के रेवेन्यू में, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी 27% इंक्रीज़ हुए हैं। तो दोनों ही पैरामीटर पे बैंक ने अपने रेवेन्यूज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 10,174 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,838 करोड़ थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 7,566 करोड़ थी। और इसमें भी 15% ग्रोथ आई है क्वार्टर बेस पे, और 34% ग्रोथ आई है बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे भी दोनों ही पैरामीटर पे ग्रोथ है। उसके बाद करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 53% से इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर बेस पे, और 59% से इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इस क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट आया है 3,313 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,168 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 2,088 करोड़ था। तो काफ़ी अच्छे से बैंक का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 6 रुपये 41 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 19 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 4 रुपये 4 पैसे थी। और इसमें भी सेम नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला है। उसके बाद बात करें बैंक के एनपीएस की, एनपी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसा लोन जहाँ से बैंक को ईजिली पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे देखें तो बैंक ने अपने एनपीएस को कम किया है। इसका मतलब बैंक ने रिकवरी अच्छे से शुरू करी है, और साथ साथ बैंक की एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। और इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीएस आ रहे हैं 5.31%, जबकि पिछले क्वार्टर में 6.26% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीएस 8.11% थे। और यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों बेस पे बैंक के ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं। उसके बाद करें बैंक के नेट एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीएस आ रहे हैं 1.16%, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.58% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीए 2.83% थे। और इस नेट एनपीए की बात करें तो ये भी दोनों ही पैरामीटर पे कम हुए हैं। तो बैंक ने काफ़ी अच्छे से अपने एनपीएस को भी जो है हैंडल करने की कोशिश करी है। तो इस तरह देखें तो बैंक ने सारे ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू से लेके नेट प्रॉफिट तक, और साथ साथ ग्रॉस एनपीए भी अच्छा परफॉर्म किया है। और अब बात करें बैंक के शेयर प्राइस की और बैंक की वैल्यूएशन की, तो आज की डेट का बैंक का शेयर प्राइस आ रहा है 145 रुपये पर शेयर। और साथ साथ जो बैंक्स को वैल्यूएशन करते हैं वो होती है प्राइस टू बुक वैल्यू पे, और इस बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू आ रही है 0.87। और इसको हम कंपेयर करते हैं सारे पीएसयू बैंक से तो हायर साइड पे। और अब वैसे आप देखोगे तो पिछले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो इस तरह से अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो अगर ऑलरेडी आपने इस बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। काफ़ी अच्छे से प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया है, तो बिल्कुल हमें होल्ड कर रखना चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म का टारगेट लिया है तो आप उसके हिसाब से देखते हैं, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ मैं मेनली लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का होरिजन अगर हम किसी भी कंपनी में या बैंक में इन्वेस्ट करने हैं तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। और जो यहाँ पे हम बात करें क्वार्टर रिजल्ट्स की, इसको भी देखने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें उसके बिजनेस का ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस का कैसा चल रहा है, जिससे कि हमें एंट्री एग्जिट के हिसाब से थोड़ा देख सकें, या अगर हमें अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है तो उसके बारे में थोड़ा हम हेल्प ले सकें इन क्वार्टरली रिजल्ट से। तो इस तरह से बात करें तो अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्टर रहिए, क्योंकि अच्छा बिजनेस बैंक का चल रहा है। और अगर आप नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हायर साइड पे है इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू, और रिजल्ट तो खैर अच्छे आए हैं। अगर हम इसमें इस टाइम पे पैसा डालेंगे तो एक तरीके से थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में हम इस बैंक के शेयर्स को खरीदेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम रुक जाते हैं, 5-6 महीने से बात होती है कि यूएस में रिसेशन है और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अगर
और थोड़ा सा इसमें करेक्शन आता है प्राइस में, तब हम उसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, और वो भी सिर्फ प्राइस को देख के नहीं, बाकी और सारी चीज़ें, ग्रोथ और थोड़ा फ्यूचर का आइडिया लगा करके। तो आज के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।